मान के चलें कि अभी तक की जो सिचुएशन लग रही है उनके आधार पर दिसंबर के अंदर आरपीसी मेंस प्री ले सकती है, प्री का पेपर हो सकता है दिसंबर के अंदर, है ना। मिनिमम अपने मान के चलें कि वहां तक की मुझे है। चलो देखो, सुनो आज मेरी बातें सुनो, कुछ आज आप कमेंट मत कीजिए, थोड़ी सी मेरी बातें सुनिए, अपने घर की सी बात करते हैं। प्री की तैयारी कैसे करनी है मैं वो बताऊं, देखो थोड़ा सा। अब आप कमेंट मत करना, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना इधर। आप यदि प्री वाला सिलेबस उठा के देखेंगे ना तो उसमें बेसिकली 5 बड़े सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग 2। रीजनिंग और मैथ्स। मैं इधर से यदि लगूं तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको आता है उसको आता है, नहीं आता है वो भले बूंद वाली खा के मर जाए तो ही नहीं आए। इसलिए जिनको नहीं आता है वो ज्यादा खुश होइए कि अपने को एक कम पढ़ना है, वो इस बात में राजी रही है कि कम से कम ये तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी अपने को। 7-8 सवाल आते हैं, आप यूं मान लेना जिनको नहीं आता है कि अपने 142 आएंगे क्वेश्चन, अपने उनमें से करके आएंगे। प्री का पेपर कबड्डी का लाइन टच होता है। कबड्डी में आप लाइन टच करके वापस जा सकते हो, वहां से आपको फेल नहीं माना जाता है। एग्जैक्टली प्री जो है वो कट ऑफ पार करनी होती है आपको। सपोज दैट कट ऑफ 95 जाती है, मैं कहूंगी बॉयज की 95 कट ऑफ जाती है, गर्ल्स की 85 जाती है। मैं ऐसा बता रहा हूं ना, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं आप कहोगे सर इतनी जाएगी क्या उतनी जाएगी, इस पे नहीं, एक बार आप समझिए मेरी बात को। अब यदि किसी के गर्ल्स में 85 मेरिट जाती है, कट ऑफ जाती है, किसी के 86 आते हैं तब भी उसे मेंस दिलवाएंगे। किसी के 89 आएंगे तो भी वो मेंस देगी, 99 आएंगे तो भी मेंस देगी, 199 आएंगे तो भी मेंस देगी। ये तो है नहीं कि 120 क्रॉस करते उस लड़की को कहेंगे कि बहन जी आप किधर हो, आपका तो डायरेक्ट इंटरव्यू करवाना पड़ जाएगा, आपका तो मेंस लेके क्या करेंगे, ये तो कहा नहीं जाएगा। या किसी लड़के का यदि 95 से ऊपर नंबर आ रहे हैं और तो उसको कह दिया जाए कि भाई तू मेंस मत दे, तू डायरेक्ट इंटरव्यू दे दे। नहीं साहब, लाइन टच है, सबको मेंस ही लिखना पड़ेगा अपने आप के अंदर। तो यदि किसी के बहुत ज्यादा कमजोर हो तो वो लोड ना ले, क्योंकि अक्सर मैं स्टूडेंट को इन बातों के लिए लोड लेता हुआ देखता रहता हूं कि सर मैथ्स नहीं आती, इसका क्या करें। नहीं आती, राजी रहना, और ज्यादा राजी रहना। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने सबको ही आता है। मम्मी की, बुआ की, चाची की क्या लगती है, अब इनमें तो यार क्या ही पढ़ा जाना चाहिए। मुझे तो कई बार लगता है कि यार रीजनिंग में पढ़ने लायक चीज भी क्या होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाए बंदा तो ये तो किया ही जा सकता है। तो जिनकी मैथ्स कमजोर हो वो इधर रीजनिंग की तरफ ध्यान दे ले थोड़ा सा। और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले, आप में से साइंस बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के, या आर्ट्स में भी जिनकी मैथ्स अच्छी हो, कईयों का रीजनिंग अच्छा रहता है आर्ट्स वालों का भी, वो अपने इन दोनों का तैयार कर ले, अच्छे से तैयार कर ले। मैं इन बाकी 5 पे आता हूं। इन मैं 5 के अंदर राजस्थान को इंक्लूड करता हूं कि इन सब में राजस्थान है। यहां तक मैं साइंस को छोड़ दूं, साइंस में राजस्थान है, इन सब के अंदर राजस्थान है। एक काम करना, ये पेपर जब भी हो अपने मान के चलें कि अभी तक की जो सिचुएशन लग रही है उनके आधार पर दिसंबर के अंदर आरपीसी मेंस प्री ले सकती है, प्री का पेपर हो सकता है दिसंबर के अंदर, है ना। मिनिमम अपने मान के चलें कि वहां तक की मुझे ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बड़े तौर पर अपने को। 3 हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। इन 5 पेपर को इस प्रकार पढ़ना कि इनको मेंस में ना पढ़ना पड़े, है ना। कई बार स्टूडेंट सोचता है प्री की करूं या प्री और मेंस की करूं, किस प्रकार से चीजें की जाए। ये 5 पेपर ऐसे पढ़ने हैं कि प्री में इतने पढ़ लिए जाएं कि मेंस के टाइम में इनका कोई दोहराव करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तब अपने को लगे कि इनका तो मैं रिवीजन भी मारूंगा ना एक बार कभी उठ के, तब मैं कर लूंगा। हो सके तो इन 5 को जब पढ़ो तब साथ के अंदर एक रजिस्टर लेके बैठो, मेंस टाइप की जो कोई चीज आए, कारण परिणाम टाइप की जो कोई चीज आए, उनको अपने शॉर्ट नोट्स बना लो वहां पर,
कि यार मेंस आएगा तब मैं इस रजिस्टर को उठा के इसमें से देख लूंगा, बाकी चीजें मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या पढ़ना है इनके अंदर, क्या पढ़ना है? नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स रट्टे मारने हैं, नोट्स के घोटे मारने हैं। आप कैसे याद करते हो किसी को, ये आप पर डिपेंड करता है। कई बार स्टूडेंट सोचता है मेरे ये सब्जेक्ट समझ नहीं आता, मेरे इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए। इतने नहीं सोचने होते जी, चीजों को पढ़नी होती है, पढ़ ली जाए, हो जाती है। एक बार नहीं 2 बार उन चीजों को पढ़ोगे, चीजें याद हो जाएगी। पूछ लो किसी से, अपने साथ वाले से पूछ लो, कोचिंग आके पूछ लो, मास्टर से पूछ लो, बता देगा, चीजें समझ में आ जाएगी। आर्ट्स के सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं, किसी को भी आ सकते हैं। तो इनमें कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत भी लगता नहीं है कि ये सर मेरे को समझ में आता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। पढ़ोगे 2 बार पढ़ोगे, समझ के अंदर चीजें आ जाएगी। बार बार पढ़ा जाए, नोट्स याद किए जाए, इनके बहुत अच्छे से नोट्स याद किए जाए। साइंस के अंदर मैं टेक्नोलॉजी भी जोड़ता हूं इसमें, क्या ना, टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर शामिल हो। नोट्स अच्छे से याद किए जाए। पुराने जितने पेपर निकाले जा सकते हैं वो सारे पेपर निकाल लिए जाए। पुराने पेपर्स खूब सारे सॉल्व किए जाए। मैं अक्सर जब भी बच्चों को कहता हूं कि पुराने पेपर सॉल्व करना, तो बच्चे कहते हैं कर लिए। तो मतलब कर लिए मतलब इतने जल्दी कैसे कर दिए? उसने कहा सर 3 ही तो पेपर हुए हैं पुराने, 13, 16, 18, और वो तीनों मैंने सॉल्व कर लिए ना। बोला गलत है तू। पुराने पेपर कहने का मतलब है आरपीएससी ने जो कोई एग्जाम लिया उन सब के पेपर सॉल्व कर ले। मैं कहता हूं फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के अंदर यदि कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, कि मान लो उसमें क्वेश्चन आया कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर गिरफ्तार करके रखा गया था, क्या वो आरएस वाले नहीं पूछ सकते? उसके अंदर कोई क्वेश्चन आ रखा हो आपने कि त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के सामने किसने चुनाव लड़ा था, तो क्या आरएस के अंदर नहीं पूछा जा सकता? तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन उधर आया तो इधर पूछा जा सकता है। और यदि आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि लगभग 20% के आसपास के जो क्वेश्चन है वो रिपीट है। या तो कभी क्वेश्चन आया है और उसके नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, साल भर बाद किसी एग्जाम में ऑप्शन को क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन को ऑप्शन के अंदर डाल दिया। कुल मिला के चीज वही पूछना चाहता है वो। एक बार उसने पूछा कि ब्रह्मगुप्त की पुस्तक कौन सी है, अगली बार उसने कहा इस पुस्तक का लेखक बताइए। एक बार उसने पूछा ये विद्वान किसके दरबार के अंदर रहता था, एक बार उसने पूछा सुमेलित कीजिए, राजा और दरबारी विद्वान आपस के अंदर 4 दे के मिलवा लिया आपसे। सारी चीजें पढ़नी है अपने को, इसलिए इन सब में जो राजस्थान वाला वेटेज है उसको ज्यादा पढ़ना है। मैं राजस्थान वाले की यदि बात करूं तो राजस्थान वाली चीजें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इतनी बातें होती है। 15 क्वेश्चन आते हैं करंट के। करंट के क्वेश्चन आएंगे। सर करंट कहां से पढ़े? आज से एग्जैक्टली आज से। आज क्या जाए, पीछे वाला छोड़ दो एक बार, अब वाला तो पढ़ लो। दिसंबर तक 6 महीने का तो तैयार कर लोगे। स्टूडेंट इस सोच में दुबला पतला रहता है, कहां से शुरू करूं, 6 महीने का आएगा या 12 महीने का आएगा? उससे पुराना तो नहीं पूछ लेंगे सर। कब तक का पूछ लेते? एग्जाम से कितने दिन पहले तक का पूछ लेते? तू आज से पढ़ भाई रे, 6 महीने वाला तो कर ले तू। ये होगा, पुराने वाली भी चीजें आ जाएगी। कोचिंग में बाकायदा नोट्स मिल जाएंगे करंट के एकदम, कि कहां तक क्या आएगी, और पढ़ लेना उनके साथ में। अब तक नहीं पढ़ा, उसकी चिंता के अंदर दुबले पतले क्यों हो हम, अब वाली चीजें कर ली जाए। मुझे हमेशा लगता है कि यार यदि कोई मैथ्स बैकग्राउंड वाले, जो साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होते हैं, वो यार 15 इकोनॉमिक सर्वे के करके आए, 15 क्वेश्चन जो है वो आपके इसके करंट के करें, 15 क्वेश्चन उनके मैथ्स रीजनिंग के आते हैं। तो 45 क्वेश्चन का जुगाड़ तो ये पेपर खुद दे रहा है आपको चला के, कि ये तो कोई कर लेगा। अब कोई आर्ट्स वाला कहता है सर पर हमारे तो मैथ्स रीजनिंग नहीं आती ना, हम कहां से करें? अरे तुम्हारे को इस प्रकार का सब्जेक्ट आएगा जिसमें तुम लेके आ जाओगे नंबर। ये 30 नंबर सबके लिए बोनस है। 30 क्वेश्चन, 30 नंबर में 30 क्वेश्चन। इस बार अपने यदि सोचे भी कि मेरिट भाई थोड़ी थोड़ी ऊपर चली जाती है, मैं कहूं कि मैंने जो बताया वही मेरिट वाला जी क्राइटेरिया रह जाए, कि 95 चली जाए बॉयज की, 85 कह रहे हैं सेवा नियमों में संशोधन किए हैं, ओबीसी जनरल की मेरिट यदि बराबर जाएगी तो मेरिट थोड़ी ऊपर चली जाएगी अपने आप में। पहले क्या करते, ओबीसी की मेरिट ऊपर जाती, जनरल की मेरिट कम रहती, फिर ओबीसी की मेरिट को वहीं तक लेके आ जाते जनरल तक, तो लड़के थोड़े ज्यादा पास हो जाते। अब की बार ये करें हम मेरिट वैसे बराबर ही रख देंगे वहां पर, तो थोड़ी मेरिट का लेवल ऊपर चला जाएगा तो भी वो बीच में से आप निकालोगे ना, तो वो लगभग ये 90-95 के आसपास में रहेगा, वहां तक जाएगा।
95 नंबर है ना 200 में से, इसका मतलब 50% तो मेरिट नहीं चाह रही। 200 में से 100 नंबर, 100 मान लो, मत कहता हूं 100 चली जाएगी तो भी 50%। इसका मतलब 150 में से 75 क्वेश्चन जिसके सही हो जाते हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं लिख के दूं आपको कि 150 में से 125 से ऊपर क्वेश्चन नोट्स के अंदर से आते हैं, बाहर से नहीं आते। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उन 125 क्वेश्चन को किस प्रकार तैयार करते हैं, या उन 25 क्वेश्चनों की चिंता के अंदर मरते रहते हैं कि ये कहां से होंगे, ये कहां से होंगे। पुराने पेपर सारे सोल्व कर लेना। टेस्ट सीरीज चले आपने, आपके लिए अब बाकायदा प्री के हिसाब से टेस्ट लेने शुरू कर देंगे हम, वो सारे टेस्ट देना। भले ही आपको उस दिन तैयारी हो, भले ही आपकी उस दिन तैयारी नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो कि आप टेस्ट छोड़ दो। मैंने ये अक्सर सेलेक्ट लोगों से सुना। मैंने उपेंद्र जी की कभी आपको बात बताई होगी, वो एक दिन हमें बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता था कि मेरे टेस्ट की तैयारी नहीं होती थी और फिर भी मैं टेस्ट देने सर हमेशा आया करता था। अभी मोनिका सामोर जिनकी 11th रैंक है, वो बता रहे थे कि सर मैंने इतने टेस्ट दिए थे यहां पर मेंस के कि जब मैं वहां लिख रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे यहां दे रही हूं टेस्ट वैसे वहां दे रही हूं। रैंक भी आई तो मुझे लगा स्प्रिंग बोर्ड में भी मेरी रैंक आती थी, उधर मेरी रैंक आ गई। कितना इजी हो जाता है ये प्रोसेस अपने आप के अंदर, इसलिए पैनिक होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब तक किसी ने पढ़ाई नहीं की हो उसको भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्शन होते हैं। शिवाक्षी खंडल इस बाल वाला उदाहरण है। उन्होंने प्री का बैच ज्वाइन किया था, प्री वाले बैच के अंदर पढ़े, प्री पास हुआ, फिर मेंस का बैच ज्वाइन किया, मेंस वाले बैच में पढ़े, मेंस पास हुआ, इंटरव्यू वाला बैच ज्वाइन किया, इंटरव्यू के अंदर पढ़े, फाइनली 3rd रैंक है। टॉपर में उनमें कल से आप मार्कशीट देख रहे हो, 6 नंबर का फर्क है, मतलब 6 नंबर और होते तो आप टॉपर हो जाते। तो 3री रैंक का मतलब 1 नंबर रैंक है, 1st रैंक ही होना है, अपने आप के अंदर टॉपर होना ही है। टॉप 10 में जो भी आते हैं सबके नंबर लगभग बराबर से होते हैं, 5-7 नंबर का वेरिएशन होता है, उसके अंदर सारे सिमट जाते हैं। इसलिए ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से तैयार की जाए। ये आपको दी जा चुकी है, करंट आप अब से पढ़ना शुरू कीजिए। हम और क्लासें लगाएंगे, हम और आपको नोट्स दे देंगे करंट के, उनसे चीजें हो जाएगी। बाकी वाली चीजें मैं राजस्थान वाली चीजों कह रहा था। ये 5 चीजें कि राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की पॉलिटी। राजस्थान की इकोनॉमी ये अपने हो गई, 4 चीजें अपने को पढ़नी, ये ज्यादा अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि इनका पोर्शन ये रहता है कि पिछली बार 150 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स में, उनमें से 50 से अधिक राजस्थान था। कोशिश कीजिए आप खूब पढ़िए। जिन बच्चों की राजस्थान अच्छी होगी वो यहां तक पहुंचेंगे, 50 से 40-45 के क्वेश्चन आसपास करके आएंगे। कई बच्चे जिनकी राजस्थान इतनी अच्छी नहीं होती तो भी आप अच्छा इसको पढ़ के जाएंगे, 25-30 का स्कोर आराम से होगा। कई क्वेश्चन आपको देख के लगेंगे कि यार इतने इजी से सवाल पूछे जिसकी हद नहीं। अब कोई इधर से 15 करे, इधर से 15 करे, ये क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 30 क्वेश्चन हो गए। इधर से यदि वो 25-30 का ही मत कहता हूं, 30 का ही जुगाड़ लेके बैठे तो 30 इधर से और करे, ये क्वेश्चन होते हैं 60। एकदम इजी सा सिस्टम है कि इतना पोर्शन अपने पास है, सामने दिखाई दे रहा है, यहां से ये 60 क्वेश्चन का तो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आपके 60 के 60 सही हो जाएंगे, ऊपर नीचे रहेगा, इसके अंदर भी ऊपर नीचे रहेगा। पर 50 क्वेश्चन मान लो ये आए, 30 क्वेश्चन ये आए, 80 में यदि अपना रेशियो 60 के आसपास जाता है, पीछे 70 क्वेश्चन और पड़े हैं अभी आपके पास में, कम से कम ही लाए ना तो 25-30 तो सही होते हैं। 25-30 सही होते हैं तो भी ये 60 ये बने, एकदम 25 भी सही होते हैं तो 85 के आसपास जाके पड़ते हैं। 30 होते हैं तो आपके 90 के आसपास होते हैं। आपको कोई नहीं हिलाए, 90 क्वेश्चन करके आओ तो मेरिट भले कितनी जाती हो, आपका प्री पास है। इसलिए प्री पास करना आरएस का दुनिया का सबसे सरलतम एग्जाम है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना होता है कि आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। स्टूडेंट या तो प्री में इसलिए फेल होता है कि वो ऐसी चीजें पढ़ने लग जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है, फालतू में ज्यादा माथा मारने लग जाता है, या इसलिए फेल होता है कि वो पुराने पेपर सॉल्व नहीं करता, या टेस्ट सीरीज नहीं देता, या टेस्ट पेपर नहीं निकालता वो, या इसलिए फेल होता है कि वो एग्जाम हॉल के उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, वहां सिली मिस्टेक करके आता है। इसके अलावा कभी मैंने किसी बच्चे को ये नहीं कि वो पढ़ के भी गया था बहुत अच्छा सा, सही तरीके से तैयारी भी की थी उसने टेस्ट भी दिए थे, उसने टेस्ट में रैंक भी उसकी आती थी और फिर प्री फेल हो गया ना।
अपवाद अलग चीज है, बाकी आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे ज्यादा, इसलिए आप भी कर सकते हो इन चीजों को। इसलिए यदि कल से कोई आप में से पैनिक हो गया हो तो इसमें ये पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी वाले सब्जेक्ट जियोग्राफी है। लगभग बैच के अंदर अपनी जियोग्राफी हो चुकी है। जो सबसे लास्ट वाले बैच है उनको छोड़ दो, तो कि जैसे मैं कहूं कि B9 है, जो B10 है, उनके अंदर इंडियन ज्योग्राफी नहीं हो पाई है। या अभी कोई आप में से कोई 7-8 वाला कर देगा। हमारे भी कुछ टॉपिक पड़े, कुछ टॉपिक का नहीं करा। शायद मुझे जहां तक याद आता 9 और 10 के अंदर अनटच है। उनके अंदर 9 और 10 में फिजिकली चल रही थी और डायरेक्टली इधर अपने इसके तरफ आ गए थे, वर्ल्ड की तरफ आ गए थे। पर फिजिकल और वर्ल्ड तो हो गई, केवल ले दे के अपने इंडियन ज्योग्राफी बची, और तो उसके अंदर चीजें हो रखी है। हिस्ट्री है लगभग मॉडर्न सब में होगी। इंडियन हिस्ट्री की यदि बात की जाए तो मॉडर्न सब बैच के अंदर हो चुकी है, हो जाएगी। आज करवा देंगे अपने मॉडर्न। अब साथ में किसी ने पढ़ी है तो सबसे अच्छी, वरना आप पढ़ लेना, कोई बात नहीं। आप यदि हिस्ट्री के क्वेश्चन का रेशियो भी देखेंगे ना, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन का रेशियो ये मिलेगा कि मॉडर्न के सबसे ज्यादा, फिर एंशिएंट, फिर मिडिवल। तो यदि किन्हीं बैचों के अंदर वो एंशिएंट मिडिवल के पोर्शन हो रखे हैं, सबसे अच्छी बात है। नहीं हुए हैं वो उन बैच के अंदर अब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके अंदर। पॉलिटी, इन लास्ट वाले बैचों को यदि छोड़ा जाए, मैं राजस्थान वाले इंडियन पॉलिटी की बात करता हूं, तो मैं लास्ट वाले बैच को, हालांकि मेरे पास पूरी लिस्ट, आज मैं पूरी लिस्ट बना के लाया था किस किस बैच के अंदर क्या क्या प्री का सिस्टम हो रखा है, किस किस बैच में बाकी है, वो मैं सब बना के लाया था। मैं वो अभी लिस्ट भी लेके आ जाऊंगा आपके सामने। तो इन लास्ट वाले बैचों को यदि छोड़ दिया जाए कि जैसे 10 है, 9 है, 8 था, और जहां तक मुझे लगता है 7 के अंदर भी, इनके अंदर दिलीप सर की क्लासेज नहीं हुई थी। या 3 बैच एक बीच के अंदर आवा था, मुझे याद आता है, उसके अंदर दिलीप सर की क्लासेज शुरू नहीं हुई थी। बाकी लगभग बैच के अंदर दिलीप सर वाली पॉलिटी भी हो चुकी थी, तो उतना आपने वहां से पढ़ा जा सकता है जो सर ने पढ़ा दिया है। फिर सब्जेक्ट बचा अपना एक इकोनॉमी, सब बैच का कंप्लीट है, दिलीप सर पढ़ा रहे हैं, अभी चल रहा है ये। 2 ट्रेड पॉलिसी बची हुई सर और करा देंगे। इकोनॉमी सबकी कंप्लीट हो रही है, इकोनॉमी सबकी कंप्लीट हो रही, मॉडर्न सबकी कंप्लीट हो रही। ज्योग्राफी में 1-2 बैच को छोड़ दो तो उनके अंदर सबकी, आपके इंडियन ज्योग्राफी को छोड़ के बाकी सबकी कंप्लीट हो रही है। मोटा मोटा तौर पर उनका हो रहा है, छोटे छोटे पोर्शन है, अपने सब बैच को अलग अलग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके पढ़ लेंगे। साइंस बचा, साइंस और साइंस टेक, पीछे वाले बैचों में नहीं हुई है। अब से अपने, मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं साइंस और साइंस टेक ही लगा दूं आपके कई सारे बैचों के अंदर, तो ताकि इधर वाला पोर्शन अपना हो जाए। क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चों को वैसे ही साइंस कम समझ में आती है थोड़ी, तो शुरुआत के अंदर ही पढ़ लेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा तो लास्ट तक आप उसको और कर सकते हो।